हेलो बच्चों। तो आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे 2026 के इंग्लिश का क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा और कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले आपको और उसके साथ ही आपको 2024 के एग्ज़ाम पेपर का क्वेश्चन भी दिखाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, उसमें आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं 2026 में पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, क्लास 10th इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। क्लास 10th 12th 9th 11th एवरीथिंग, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल रहेंगे इस चैनल पर। और ये क्वेश्चन पेपर आता है टोटल 70 मार्क्स का, यानी क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर कितने मार्क्स का आता है? 70 मार्क्स का टोटल। और 30 नंबर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये पेपर क्या होता है? पेपर दो सेक्शन में डिवाइड रहता है। पेपर दो सेक्शन में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड रहता है। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड रहता है, जिसमें से सेक्शन ए में क्या आता है? सेक्शन ए में आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जो कि पैसेज से, प्रोज एंड पोट्री से, ग्रामर से आते हैं। उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक सही रहेगा, उसको आपको टिक करना होता है। तो आपको सेक्शन ए से 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टोटल 20 मार्क्स मिलता है सेक्शन ए से। और अगला आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव आंसर 50 मार्क्स के, यानी 50 नंबर के लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसको लिखना होता है। तो इसमें आता है सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा आता है? इसमें पहला क्वेश्चन आता है रीडिंग, यानी कि रीडिंग मतलब पैसेज दिया रहेगा, उसको आपको पढ़कर उसमें से 5 क्वेश्चन लिखे रहेंगे, उनके आंसर देने रहेंगे, जो कि टोटल 7 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का आता है। पैसेज को रीड करके उन क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है। उसके बाद से नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है? राइटिंग। राइटिंग से आता है। राइटिंग में क्या आता है? लेटर लिखने को आता है। लेटर यानी पत्र लिखने को आता है, जैसे कि स्पोर्ट पर या बीमारी पर या भाई के शादी पर या किसी और चीज़ पर। तो इसमें से अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, अथवा करके उसमें से एक क्वेश्चन करना होता है, जो कि 4 मार्क्स का होता है। 4 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन पे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 आता है ऐसे लिखने के। ऐसे ऐसे यानी कि आर्टिकल, इसको आर्टिकल भी बोलते हैं। तो ये आता है कितने मार्क्स का? 1 क्वेश्चन करना होता है, 6 मार्क्स मिलते हैं। और इसमें कितने? 4 ऑप्शन दिए रहे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक ऑप्शन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 5 ग्रामर से आता है। ग्रामर जैसे कि नरेशन, वॉइस, ट्रांसलेशन, आर्टिकल, इन सब से क्वेश्चन आता है। टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये भी क्या होता है? मल्टीपल चॉइस होता है। ठीक है, ग्रामर से, नरेशन, वॉइस, ट्रांसलेशन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि लिटरेचर, जो आप पढ़ते हैं लिटरेचर, प्रोज, पोट्री, उनमें से आता है। क्वेश्चन नंबर 5 लिटरेचर से आएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, उनके शॉर्ट में यानी 30 से 40 वर्ड में उसका आंसर देना होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 50 से 60 शब्दों में उस क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं।
उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है कि सिलेबस से कोई एक पोएम लिखना होता है, यानी आप जो सिलेबस पढ़ते हैं इंग्लिश में रोज पोएट्री में, उसमें से कोई एक पोएम लिखने को आता है उसमें से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगला क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है सेंट्रल आइडिया लिखने को 3 मार्क्स के आते हैं। सेंट्रल आइडिया यानी कि ऑप्शन में रहेंगे, 3 ऑप्शन में दिए रहते हैं, उनमें से कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। इसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, इसमें इसको भी लॉन्ग आंसर देने होते हैं, इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आता है, कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आता है, यानी किसी भी रोज पोट्री में आप जो पढ़ेंगे उसमें से किसी एक का कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आएगा, वो कितना आएगा, 4 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो आपके पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से सारे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं यह जान गए। अब चलिए 2024 में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं कि कैसे आता है। ठीक है, 2024 के पेपर के क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और 2026 के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला तो पार्ट ए, सेक्शन ए का पार्ट ए है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल ऑप्शन टू आंसर द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन को चूज करके उसके क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, इस पैसेज को पढ़ना है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद समझने के बाद द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, गंगा का सिंबल है, उसके बारे में बताना है कौन सा ही है, उस पर ऑप्शन का टिक करना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया कि वर्ड विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द विक्ट्री, यानी कि विक्ट्री के अपोजिट विलोम शब्द क्या है लिखा गया है उस पैसेज में, पैसेज से बताना है। ठीक है, ये पैसेज के 3 क्वेश्चन हो गए इस पैसेज के, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 3 के आंसर ऑप्शन में दे दिए। फिर आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 में क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी करेक्ट ऑप्शन को चूज करके इनके बीच में भरना है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से भरना है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 है, ही स्लेप्ट डैश अ ग्रीन ट्री, वो कहाँ सोया था, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, उसके बाद से आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या आता है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, यानी कि पैसेज में ये दिए गए रीअरेंज करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, सेंटेंस बनाना है, और राइट यानी कि अर्थफुल मीनिंग दे ये बताना है इसमें। जैसे ऑप्शन ए दिया है बी सी डी, तो इसको पढ़ना है पढ़ना है और इसको बताना है कैसे ये बैठेगा। जैसे ए बी सी डी, जैसे ए दिया है माई टॉयज लव टू शेयर हिज ब्रदर, बी दिया है ब्रदर लव हिज टॉय टू माई शेयर, माई ब्रदर लव टू शेयर हिज टॉय टू शेयर, डी दिया है टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉय लव्स। इसको सेंटेंस को कौन सा अरेंज है, अरेंज करके बनाना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड है, कौन सा है गलत, कौन सा गलत है, मिस स्पेल्ड बताना है। उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन भरने के लिए आ जाएगा वी आर प्राउड ऑफ आवर क्लस्टर, ये हो जाएगा ऑफ भरेंगे यहाँ पे डैश, डैश में यहाँ पे ऑफ भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 10। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 10 में क्या कर रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इसको पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। पैसेज को पढ़ना है,
और इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। यानी सेंटेंस कंप्लीट करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है, यानी कि जो सूटेबल हो इसमें भर कर। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, द फेयर ऑफ द बस वाज, क्या आएगा इसमें, डैश वन वे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 13 क्या है, इसमें क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि प्रश्नों के, निम्नलिखित प्रश्नों के करेक्ट आंसर देने हैं। ये भी आपके प्रोज पोएट्री से पढ़े होंगे तो उसमें से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। इसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 14 से 15। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 क्या है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट। इसको पढ़ के करेक्ट आंसर बताने हैं फॉलोइंग इन सब के। ठीक है, 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 के। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी क्या करना है, पढ़ के फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नहीं, 16, मिस्ट्रेस पम्फ्री वाज अ, क्या था, रिच लेडी था, जेंटल लेडी था, क्या था ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड हरी सिंह वाज टू फ्रॉम अ नील, ये बताना है। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज गिरिफिन, इस प्रकार का आदमी गिरिफिन था। व्हाट डिड ए ब्राइट स्टार्स कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वाज होलीज रियल नेम, होलीज का वास्तविक नाम क्या था। उसके बाद से अब आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी कितने नंबर का था, 50 नंबर का। पार्ट बी में क्या क्या आने वाले थे, पार्ट बी में हमने क्या क्या देखा था, क्या आने वाला है, तो चलिए देखते हैं एक बार फिर। और पार्ट बी में क्या क्या आएगा। पार्ट बी में क्वेश्चंस आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। क्या आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी आ गया, डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि पहला क्या है, रीडिंग पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर देना है। यानी कि क्वेश्चन क्या दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी कि पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस, इफ यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड very diligent lives, they did not waste even a minute, hence they could perform such glorious deeds। ऐसे ही आपको पढ़ के इसके मीनिंग को समझ के ये 5 क्वेश्चंस के आंसर देने, 5 क्वेश्चंस के आंसर देने। और कितने मार्क्स का, 1, 2, 2, 2, 4, 6, 1, 7, 7 मार्क्स का रीडिंग से आएगा। उसके बाद से आते हैं राइटिंग। राइटिंग क्वेश्चन 2 क्या है, राइटिंग लेटर लिखने को आएगा। इसमें क्या आएगा, तो अथवा करके आएगा। तो पहला क्या दिया है, राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक। ठीक है, इस पर आएगा। या राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, इस पे आएगा। और इन दोनों में से किसी योग को लिखना होगा और ये 4 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, 4 मार्क्स मिलेंगे इसको लिखने पे। उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, 80 to 100 वर्ड्स, यानी 80 से 100 शब्दों में इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के बारे में लिखना है। और करके यहाँ पे पूछा है। ठीक है, और करके पूछा है, यानी कि राइट एन आर्टिकल ऑन द importance of taking regular exercises in about 80 to 100 words on the basis of the hints given below, यानी नीचे दिए गए hints के अकॉर्डिंग 80 से 100 शब्दों में क्या लिखना है आपको, आर्टिकल लिखना है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्वेश्चन नंबर 3 में
या तो ये करिए या तो ये करिए, और का मतलब होता है यानी कि दोनों में से कोई और करिए, और इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आता है ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है, ग्रामर से आता है। ग्रामर ग्रामर में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, रिवायर रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर से आता है। इसमें क्वेश्चन ए क्या है, इसमें क्वेश्चन ए पूछा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन से आया है। इसको क्या करना है, इसको बदलना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है इसको, ठीक है। तो इसके लिए आपको ग्रामर पढ़ना होगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आया है, ठीक है। ग्रामर से कितने नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर का ये आया है, और 2 नंबर ये 6 और 4, 10 नंबर का ग्रामर आया है। पंक्चुएशन द फॉलोइंग, यानी पंक्चुएट करना है, इसमें क्या गलती है उसको बताना है, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर डी क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी ये लिखा गया है प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, इसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आते हैं लिटरेचर। लिटरेचर में इसके बाद से आगे लिटरेचर जैसे आप पढ़ेंगे प्रोज पोट्री, इसमें लिटरेचर, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी कि प्रश्नों के 30 से 40 शब्दों में उत्तर देने के लिए बोला है। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ए दिया है, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। देखिए ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, इससे आसपास के क्वेश्चन को 2026 में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद से और दिया है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक करना है। ये क्या क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी दिया है, कितने 3 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए भी। डिस्क्राइब द एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी, और was Lencho surprised to find a letter for him with money in it, लेकिन इन दोनों में से कोई एक करना होगा, इसके लिए भी आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी 60 शब्दों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन ए क्या पूछा है कि ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंस फैथ इन गॉड, पहला क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन बी क्या पूछा है, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडियाज डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच, इसके बारे में पूछा है, यानी कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है। इसके लिए आपको कितने मार्क्स, 4 मार्क्स दिए जाएंगे इसके लिए भी। उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि हु हैज composed the poem Dust of Snow, what does what does the poet teach us through this poem। क्वेश्चन नंबर 7 है, और करके आया, राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्री डिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी कि आपके सिलेबस में दिए गए किसी एक चैप्टर का पोएम लिखिए, यानी कि इन दोनों में से कोई एक करना होगा, पोएम लिखना होगा, उसके लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड, यानी कि सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है 40 से 50 वर्ड में। 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक पर लिखना होगा। तो इस 2024 के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन सा आया है देख लीजिए, उसके बाद से 2026 में कौन सा आ सकता है उसको याद करें। तो पहला दिया है द ट्रीज, दूसरा फोग, तीसरा फायर एंड आइस, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी कि 30 से 40 शब्दों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न एक क्या है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, बी नंबर, कि वाई इट वाज नॉट एन इजी टास्क टू रोब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस थिप लाइक हरी सिंह। इनमें से कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है, उसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 होगा, अब एक छूटा है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, हाँ लास्ट वाला ये है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि 60 शब्दों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। ये क्या आता है, कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए बोले थे ना, कैरेक्टर स्केच लिखने को आता है, 4 नंबर का आएगा, एक का किसी का कैरेक्टर स्केच लिखना होता है। इसमें ऑप्शन में कौन कौन सा दिया है देखिए, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह का पूछ लिया है 2024 में। बी पूछा है, डिस्क्राइब द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी ट्रिकी इन डिटेल्स, यानी कि इन दोनों में से किसी एक का कैरेक्टर स्केच लिखना है। चलिए आज का पेपर हुआ ख़त्म। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, सामाजिक विषय सबके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं इस चैनल पे। थैंक यू।